के खिलाफ आवाज बुलंद ना कर सके और सियासी रुकावट खड़ी ना करे, इस फैसले से डॉक्टर इमरान शुमाइला इमरान मुतमईन है। इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। शुमाइला इमरान फारूक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला इमरान साहिबा, आपने वक्त निकाला। 10 साल आप खामोश रहीं, बहुत मुश्किल वक्त आपने गुजारा। सबसे पहले बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पूछनी है, मगर सबसे पहले फैसले पर आपके क्या तासुरात? भाई समझ में नहीं आ रहा शाकिब भाई कि मैं क्या बोलूं। सबसे पहले मैं रब ताला की शुक्रगुजार हूँ, जियो न्यूज़ और तमाम मीडिया की शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आवाज़ बने। आपने जहाँ तक सवाल किया आज के जजमेंट के हवाले से, सॉरी मुझे बोलने में तकलीफ है क्योंकि कैंसर है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। जजमेंट के हवाले से आपने सवाल किया है तो एक तवील प्रोसेस से गुजरी हूँ मैं, तवील अरसे से गुजरी हूँ। 10 साल का अरसा कम नहीं होता, बहुत तवील अरसा होता है किसी के लिए भी। अंजाम को पहुंचा केस, मुझे इंसाफ का यकीन है। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहती, बस मुझे इंसाफ पर यकीन है, मैं और कोई तबसरा नहीं करना चाहती। शुमाइला साहबा, ज़ाहिर ये 10 साल का अरसा है। इस 10 साल में आपका बेटा जो आपके साथ है वो उस वक्त 5 बरस का था, 15 बरस का हो गया। एक और बेटा आपका 3 बरस का था, वो 13 बरस का हो गया। कैंसर में आप मुब्तला हो गई हैं और इस प्रोग्राम में आप जब इंटरव्यू में को रोकना चाहें आप रोक सकती हैं, जब आप चाहें मैं ब्रेक पर चला जाऊंगा। मुझे ये बताएगा, क्योंकि मुर्जा अली शाह की जो नुमाइंदे हमारे लंदन में, उनकी स्टोरीज़ के ज़रिए पता चलता था कि आप शदीद तकलीफ़ में हैं, डिनाइल आते रहते थे, मगर वो कंसिस्टेंटली मेहनत से इस हवाले से कवरेज करते रहे। ये कैसे गुजारे आपने 10 साल? शाकिब भाई, मैं इंतहाई तकलीफ का वक्त मैंने गुजारा है और गुजार रही हूँ। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए जो मैंने गुजारे हैं, किसी दुश्मन पर भी ये वक्त ना लेके आए। इनके जाने के बाद मैं दुनिया में अकेली रह गई। मेरी अम्मी, भाई, बहन, भाभीयों ने मेरा साथ दिया तो आज मैं यहाँ जिंदा बैठी हूँ। ख़ुसूसन मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सैफ भाई, मुनज़्ज़र भाभी, सत्तार भाई का, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में मुझे थामा तब सब ने मुझे छोड़ दिया। और ये मैं आपको आज बात बताना चाहती हूँ, लम्हा फ़िक्रिया है ये कि मैं तो साल से मुझसे कोई राब्ते में नहीं, 10 साल का अरसा हो गया। उन्होंने पलट के हमारी खबर तक नहीं ली कि उनकी बहू और पोते जिंदा भी हैं या मर गए। और MKM लंदन की लीडरशिप ने आपसे रब्ता किया कि आपके बच्चों की तालीम आपके इस हाल में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मुर्जा अली शाह की स्टोरीज आती थी कि आप बहुत ही बुरे हालात में रह रही हैं, तो उस वक्त वो आते नहीं थे कि जी अखबार में छपा है तो हम आपसे बात करके आपके उससे कोई ताउन करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने? मैं बहुत मुश्किल हालात से गुजरी हूँ। कैंसर की मैं मुब्तला हूँ। हुकूमत ने यहाँ पर मुझे घर यावर रहने के लिए, उसमें रहती हूँ, बेनिफिट्स पे गुजारा है। हमेशा जियो ने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, रिपोर्टिंग की, मेरे हालात बताए। हालात तो सब सुनते हैं लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। तो लंदन के सेटअप में किसी ने बच्चों की तालीम के लिए, आपके खर्चे के लिए, आपकी बेहतर रिहाइश के लिए, इतनी प्रॉपर्टीज़ की वहाँ खबरें आती रहती हैं, उनके आपस में मसले चलते रहते हैं, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, शुरू में किया लेकिन उसके बाद सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब
कोई नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जब से कैंसर हुआ है शायद मैं 1 साल या 2 साल जिंदा रहूँ, और मैं आज आपके ज़रिए बात भी वजाहत कर देना चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं सिर्फ भाई और मेरी भाभी मनज़ा भाभी को देती हूँ कि वो मेरे बच्चों की देखभाल करना। बाकी मुश्किल में आपको पता है सब साथ छोड़ देते हैं, ससुराल ने साथ छोड़ दिया। तो अभी आप 10 साल में देखें, मैं 10 साल से पहले मेरी तस्वीर देखें मैं क्या थी, अब देखें मैं क्या हो गई हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस लम्हे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए कुछ नहीं कह सकते। मैं कुछ खा नहीं सकती, बस मेरा गुजारा इस ड्रिंक पर है, तो ये ड्रिंक में पीती हूँ बस। और ये पानी भी मैं ऐसे नहीं पी सकती, मैं स्ट्रॉ के ज़रिए पीती हूँ पानी। बहुत मुश्किल वक्त मैंने गुजारा है। दुआ करती हूँ अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए, किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। और एमकेएम पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, ये एमकेएम तो कहती है ये जी हम अपने शहदा का बड़ा ख्याल करते हैं, उनके अहल खाना का बड़ा ख्याल करते हैं। यहाँ पर भी शहीद इनकलाब कहते हैं डॉक्टर इमरान फारूक को, तकारीर में उनको नहीं भूलते, उनके ख़ानदान के लोगों को भी ले आते हैं। उन्होंने भी आपको बिल्कुल नहीं पूछा, यहाँ वजीर बने बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, एमपीएस एमएनएस बने बैठे हैं, किसी ने नहीं पूछा आपको? किसी कोई फ़ोन नहीं करता। हाँ, देखती हूँ खबरों में, जब ऐसी खबरें आती हैं सबके ट्वीट आते हैं, सब कहते हैं कि हम शहीद इनकलाब की बेवा के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे। मैं किसी के लिए करता कोई नहीं है। आज मैं इन हाल को पहुँच गई हूँ, करता कोई नहीं। डॉक्टर साहब की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। वो एमकेएम के बानियों में से थे, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। मैं एक दफ़ा फिर ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आप सिर्फ अखबार में ख़बरों में इनकी बातें देखती हैं, ये जलसे जुलूसों में डॉक्टर इमरान फारूक का जिक्र और दूसरी चीज़ें जब आपस में लड़ते हैं तब डॉक्टर इमरान फारूक के अहले खाना को बीच में लाते हैं, आपसे कोई नहीं राब्ता, कुछ नहीं कि जी आपको कोई ज़रूरत हो, 10 साल हो गए आपके बच्चों को, एक 5 साल का बच्चा, एक 3 साल का, ये एमकेएम पाकिस्तान ने भी नहीं पूछा आपको? नहीं, मुझे सिर्फ मैं अखबार में पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं, लेकिन राब्ता कोई नहीं करता। अखबार में या ट्विटर पे शायद या फेसबुक पे, लेकिन मुझसे राब्ता किसी का नहीं है भाई। मतलब मगर जब दरमियान में भी हुआ, हमने कोशिश की कि आपका एक इंटरव्यू ही हो जाए, आप नहीं आती थी। आज मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने स्काइप पे हमें ज्वाइन किया, मगर आप नहीं आती थी इंटरव्यू के लिए। क्या आप डरी हुई थी, कोई धमकियाँ थी आपको कि 10 साल बाद फाइनली आप अपना हाल बता रही हैं, सिर्फ स्टोरीज के जरिए पता चलता? खौफ का शिकार मेरे बच्चे असल में बहुत थे। मेरा छोटा बेटा वजदान आलिशान, 10 साल इनकी काउंसलिंग अभी भी हो रही है। ये ना खुद बाहर जाते हैं, इतना डर बैठ गया है इनके दिल में, ना मुझे बाहर जाने देते हैं। खौफ की फिजा में ही 10 साल हमने गुजारे। मेरा छोटा बेटा बहुत डरा हुआ है, अभी भी डर के बैठा हुआ है अंदर, वो बाहर जाते ही नहीं है, बस घर के अंदर बैठना है। अभी भी उनकी काउंसलिंग हो रही है, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं मिली, सपोर्ट किसी ने नहीं की। मुझे ये बताइएगा शहनाज साहब, ज़रा एक सेंसिटिव बात है आपके लिए, बट आपने इजाज़त दी थी ये सवाल पूछने की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कत्ल हुआ